हेलो गाइज, आज अपन लोक नृत्यों के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो जनजातियों के विशेष नृत्य हैं जो केवल उसी जनजाति में किए जाते हैं उनके बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे। तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? घूमर नृत्य। इस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर उत्सव पर इसका आयोजन किया जाता है। ये रजवाड़ी नृत्य से मिलते जुलता नृत्य माना जाता है। फिर आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये जालोर में किया जाता है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। और इसको विश्व ख्याति किसने दिलाई थी? जय नारायण व्यास ने दिलाई थी। फिर आता है लूर। ये एक ग्रासीय जनजाति का एक नृत्य है। फिर आता है अग्नि नृत्य। इस नृत्य को कतरिया से बीकानेर में किया जाता है। ये एक जसनाती संप्रदाय का एक नृत्य है। इसको पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। फिर है कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो अपन ने पढ़ा है घूमर नृत्य तो केवल महिलाएं करती है। हाथी मना नृत्य यह भीलों का एक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेती है तथा ये नीचे घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है जिसको हाथी मना नृत्य कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं ही करती है। फिर एक कच्ची घोड़ी नृत्य, ये केवल शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता है कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित कौन सा हो गया? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है और ये कतरिया से बीकानेर में किया जाता है। फिर आता है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये राव सातलदेव के काल में शुरू हुआ था। इसमें छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता रहता है और इसकी रूपायन संस्थान बोरुंदा में है जिसको कोमल कोठारी ने संरक्षण दिया था। फिर आता है तेरह ताली नृत्य। ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये रामदेव जी के मेले में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें चौतारा तानपुरा और मंजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। ये गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसकी प्रमुख कलाकार फल्गुबाई है। फिर अगला फल्गुबाई कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये कौन से चरी नृत्य से संबंधित है। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? ये बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र नंगाड़ा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नंगाड़ा। फिर आता है डांडिया नृत्य। यह है होली के अवसर पर मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता है जंग नृत्य। यह होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। फिर आता है बागाजी नागोजी अजमेर का संबंध कौन से नृत्य से है? तो ये बागोजी नागोजी का संबंध किससे? भवाई नृत्य से इनका संबंधित हो जाएगा। और भवाई नृत्य का मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर क्षेत्र माना गया है तथा ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें 7 या 9 मटके सर पर रख के नृत्य किया जाता है या फिर गिलास या थाली पे नृत्य किया जाता है। मुँह से रुमाल उठाने की अनेक क्रियाएं की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो दयाराम है, एक तारा शर्मा है, एक कृष्ण व्यास छंगाणी को भी माना जाता है। फिर आता है एक नाहर नृत्य। ये नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मंडल भीलवाड़ा में किया जाता है। नाहर एक सिंगों वाले शेर के रूप में स्वांग रचते हैं और उसके बाद में इसका नृत्य किया जाता है। फिर आता है गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य कहाँ किया जाता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। फिर आता है वाला नृत्य। ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। फिर आता है गरबा नृत्य का संबंध मूल रूप से कहाँ से है? तो गरबा का मूल रूप से संबंध कहाँ से हो जाएगा? गुजरात से हो जाएगा। फिर है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। फिर है कि लांगुरिया नृत्य कौन से मंदिर में किया जाता है? तो अपने को बताया कि लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? केवला देवी माता के मंदिर में किया जाता है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। जीण माता का सीकर में। तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में। फिर है भैरव नृत्य कहाँ किया जाता है? भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर में किया जाता है। ठीक है। कौन से नृत्यों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये कौन से? वालर और कूद। और वालर और कूद दोनों ही किसके? ग्रासीय जनजाति के मुख्य रूप से नृत्य होते हैं। अब अपन ने एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लिए। अभी ये ग्रासीय जो मुख्य जनजातियाँ उनकी ट्रिक्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य किस किस जनजाति के हैं। तो ग्रासीय जनजाति के ये नृत्य हैं और इनकी ट्रिक हो जाएगी कि गोलू मामा जवारा में कूदा। तो गो से हो जाएगा ग्रासीय जनजाति, गो से हो जाएगा ग्रासीय जनजाति, और लूर से हो जाएगा लूर नृत्य। मामू में माँ का हो जाएगा मांदल, मुँह से कोई मतलब नहीं है। जवारा हो जाएगा और रा का रायण हो जाएगा।
और मैं का हो जाएगा मोरिया और कू का हो जाएगा कूद। और अपन ने अभी देखा था कि कौन सा वालर और कूद नृत्य में क्या नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। फिर है भीलों के प्रमुख नृत्य। तो भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर चढ़कर दुई चुकरी घूमी। तो भीलों से तो हो जाएगा भीलों की नृत्य, गौरी से हो जाएगा गौरी नृत्य, गैर का हो जाएगा गैर नृत्य, युद्ध का हो जाएगा युद्ध नृत्य, रम पीकर हाथी पर हाथी का हो जाएगा हाथी मना नृत्य, द्विचक्री का हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, घूमी का हो जाएगा घूमरा नृत्य। और अपन ने मतलब ये जो घूमर नृत्य है इसी की देन भीलों से ही, इस घूमरा नृत्य से ही हुई है। अब देखते हैं अपन सहरिया जनजाति के नृत्य। शहर का शिकारी अपनी इंद्रपरी के लिए लहंगा बिछिया और झेला लाया। तो शहर का शिकारी मतलब शहरिया हो जाएगा शहर से, शिकारी का मतलब शिकारी नृत्य, ये अपनी इंद्रपरी के लिए यानी इंद्रपरी नृत्य, लहंगा मतलब लहंगा नृत्य, बिछिया बिछिया नृत्य और झेला नृत्य हो जाएगा इससे। अब देखते हैं कंजर जाति के नृत्य। तो कंजर जाति के मुख्य रूप से 2 3 4 नृत्य होते हैं। एक तो चक्री नृत्य हो जाएगा, भक्कड़ नृत्य हो जाएगा और लाठी नृत्य। किसके हो जाएंगे, कंजर जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। अब देखते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, तो कालबेलिया नृत्य ही हो गया, एक संक्रिया नृत्य हो गया, एक पनिहारी नृत्य हो गया, एक इंड्रोनी नृत्य हो गया। किसके, कालबेलिया जनजाति के। फिर देखते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति का एक तो होली नृत्य, एक मावलिया नृत्य, ये 2 ही नृत्य हैं किसके, कथोड़ी जनजाति के। फिर देखते हैं मीणा जनजाति के। एक तो मीणा जनजाति का रस्सिया है, एक सुगनी नृत्य है। इसमें सुगनी नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ किया जाता है, पाली क्षेत्र में किया जाता है मीणाओं के द्वारा। फिर आता है गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य। ये कौन से, एक तो चरी नृत्य है, एक झूमर नृत्य है। चरी और झूमर नृत्य किसके हैं, गुर्जर जाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। फिर मेव जाति के प्रमुख नृत्य कौन से, एक तो रतवाई है, एक रणबाजा है। रणबाजा याद रखना कहाँ किया जाता है, मेवात क्षेत्र में। ये बार बार पूछा जाता है कि रणबाजा जो नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो मेवात क्षेत्र में है। और किस जनजाति से, मेव जनजाति से है। अब लास्ट और आखिरी देखते हैं भाट जाति के प्रमुख नृत्य कौन से, बल्दिया नृत्य होता है, जो घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले एक जनजाति उसके द्वारा किया जाता है। ये कौन सी जनजाति, भाट जनजाति द्वारा किया जाता है बल्दिया नृत्य। ठीक है।